जी, let's start the fuel cell. That what is mean by fuel cell? Fuel cell is the renewable form of energy, and this cell is used to generate electricity. So what is fuel cell? A fuel cell is an electrochemical device. Electrochemical mean it convert the chemical energy into electrical energy. A fuel cell is an electrochemical device which convert chemical energy of the fuel into electricity without undergoing any combustion. Combustion आपको मालूम है कि हम किसी चीज़ को जला दें तो उसको कहते हैं combustion methods. इसमें कोई combustion नहीं होंगी और इसमें हम by default एनर्जी कन्वर्ट करें. combustion हम डिटेल से इसके बाद जो बायोमास हम पढ़ेंगे इसमें डिस्कस करेंगे. लेकिन फ्यूल सेल एक ऐसा डिवाइस है कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे. इसमें combustion नहीं होता. कैसे? फॉर एग्जांपल ये एक फ्यूल सेल है. इसका मॉडल मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉडल इसका क्या है कि केमिकल एनर्जी इसको देंगे फ्यूल सेल को. इसमें कंबशन नहीं होगा और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा. सो द केमिकल एनर्जी mg क्रॉस cvg. mg मतलब इसका जो मास है और इसका ये स्पेसिफिक कैलोरिक वैल्यू होती है. ठीक है कि ये हमारे साथ केमिकल एनर्जी के बराबर होता है कि इसका मास कितना है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, इसके प्रोडक्ट केमिकल एनर्जी के बराबर. इसको एक कंबशन मेथड हम पढ़ते हैं कि कंबशन मेथड से अगर हमको कोई आसान सी लार मिल जाए, रास्ता मिल जाए, वो हमारे साथ ये कि फ्यूल सेल है. फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेडिशनल मेथड है और ये फ्यूल सेल का मेथड है कि केमिकल एनर्जी को डायरेक्ट फ्यूल सेल यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाती है. और जो कंबशन मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं. ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं वो बायोमास में हम डिटेल से पढ़ेंगे. ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होते हैं, रिडक्शन क्या होते हैं. ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाएगी. लेकिन अभी आप ये याद रखिए कि केमिकल एनर्जी को हम ऑक्सीडेशन करेंगे और इसके बाद इसको कंबशन करेंगे, जला देंगे तो इससे हमें कुछ हीट एनर्जी मिल जाएगा. इस हीट एनर्जी को हम एक इंजन में देंगे. ठीक है, इस इंजन में हमारे साथ कुछ मजीद हाइग्रेटेड एनर्जी, इसका मतलब है कुछ दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारे साथ मिल जाएगा. और इधर हमारे साथ क्या हो जाएगा, जनरेटर होगा. इस जनरेटर को हम क्या करेंगे, इसके मदद से हम ऑन कर देंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हीट एनर्जी है, इसको एक इंजन से देंगे. ये सपोज कुछ स्टीम इससे बना दी, जो भी प्रोसेस कर, लेकिन ये हमारे साथ दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी मिल जाएगा. ये फॉर्म ऑफ एनर्जी हम जनरेटर को देंगे और ये जनरेटर हमें इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, जनरेट करेगा. लेकिन ये जो प्रोसेस है ये इसमें आपके साथ फिर इफिशिएंसी कम होगी, क्योंकि ये इसका एनर्जी है, इसमें ऑक्सीडेशन से इसके बाद कुछ आउटपुट आएगा, इसके बाद इंजन से कुछ आउटपुट आ गया, इसके बाद जनरेटर से. तो ये हर एक का कुछ ना कुछ इफिशिएंसी होगा, तो आपके साथ लॉसेस ज़्यादा होंगे. अगर आप फ्यूल सेल यूज़ करें तो ये इसका एनर्जी बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टली यूज़ करते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. ठीक है, ये तरीक़ाकार जो है इस तरह ये प्रोसेस इसमें ये कंबशन का है, इसका एफिशिएंसी 30% से भी कम होती है. लेकिन अगर आप फ्यूल सेल यूज़ करें तो इसका एफिशिएंसी 60% होती है और थ्योरेटिकली 100% तक जा सकती है. कैसे, इसको इधर डिस्कस करते हैं कि हाउ. Hence, the theoretical efficiency of the fuel cell is not restricted by any thermodynamics laws. इस पर क्योंकि जो thermodynamics laws तो इधर आ जाएगी ना कि इसमें इधर ये जो कन्वर्जन है इसमें कुछ एनर्जी ज़ाया हो गया, इधर कुछ ज़ाया हो गया, इसके बाद इधर. सो ये चूँकि ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस ये नहीं करते, डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट कर दे, तो इसलिए ये लॉसेज नहीं होगी. सो दिस इज़ वाई it theoretically reach up to 100%, but एक्चुअली जो अभी तक हमने इससे गेन किया वो 60% इसकी एफिशिएंसी आ रही है. 60% तक हम इसमें इसकी एफिशिएंसी हमारे साथ आई है, लेकिन थ्योरेटिकली 100% तक जा सकती है. सो केमिकल एनर्जी हम इसको देंगे केमिकल, और ये फ्यूल सेल यूज़ करेंगे, इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेगा. जनरली हम इसमें जो केमिकल एनर्जी होगा वो हाइड्रोजन गैस होगा. फ्यूल सारी केमिकल एनर्जी हम जो फ्यूल यूज़ करेंगे इससे केमिकल एनर्जी, और जो फ्यूल हम लेंगे वो हाइड्रोजन गैस.
इसलिए हाइड्रोकेमिकल हाइड्रोजन सेल भी हम कह सकते हैं, जिसको हम फ्यूल एज हाइड्रोजन देंगे और ये इधर से हम इसको ऑक्सीजन मुहैया करेंगे, आइदर ऑक्सीजन आइदर डायरेक्टली एयर इसको देंगे और इसमें इधर कुछ प्रोसेस होंगी, इस प्रोसेस से इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हो जाएगा, इसका जो आउटपुट होगा वो H2O के फॉर्म में ये एग्जॉस्ट करेगा, ये कुछ बाई प्रोडक्ट इधर कुछ पानी बन जाएगा और ऑक्सीजन इसको हम ऑक्सीजन देंगे, यहाँ से फ्यूल देंगे, इनका में कुछ प्रोसेस हो जाएगा, वो प्रोसेस अभी डिस्कस करते और इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाएगा और इसका जो आउटपुट होगा एग्जॉस्ट वो आपके साथ H2O के फॉर्म में होगा। ठीक है, कैसे ये काम करते हाउ हम इसको हाइड्रोजन देंगे तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन देंगे तो इससे क्या होगा, इधर कौन सी प्रोसेस होती है और ये कैसी बनती है, ये प्रिंसिपल की तरफ बढ़ती है। फ्यूल सेल आपके साथ एक सेल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसमें कंबशन का मेथड नहीं होता, जब कंबशन नहीं होता तो इसका इफिशियंसी आपके साथ ज़्यादा है, इसका इफिशियंसी अभी तक 60% है, थ्योरेटिकली ये आपके साथ 100 तक जा सकती है। इसको हम फ्यूल हाइड्रोजन देंगे और ऑक्सीजन इसको हम मुहैया कर देंगे और इधर कुछ प्रोसेस हो जाएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जनरेट हो जाएगा और इसमें आउटपुट H2O के फॉर्म में हो जाएगा। अभी इसका वर्किंग देखते कि कैसे काम करते, ये तो मैं जनरलाइज फॉर्म में मैंने बता दिया, अभी इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते। तो डिटेल से अगर हम पढ़ ली, सो इन फ्यूल सेल फ्यूल इज जनरली हाइड्रोजन, फ्यूल सेल में हमारे साथ हाइड्रोजन होती है एंड इट इज सप्लाइड टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे हम हाइड्रोजन देंगे और ये और पॉजिटिव पे हम ऑक्सीजन देंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगे, जो इनके सेल है तो सेल में एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा एक पॉजिटिव, नेगेटिव पर हम हाइड्रोजन देंगे और पॉजिटिव पर ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आपके साथ H प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन आयन है ये इलेक्ट्रोलाइट की मदद से पास हो जाएगा। ठीक है, and the H plus ion can migrate through electrolyte। चलो इसका ये डायग्राम से इसके बाद थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारे साथ मेन टोटल इसका टोटल ब्लॉक इसका ये है, टोटल ब्लॉक इसका टोटल ब्लॉक है। ठीक है, इधर आपके साथ एक इलेक्ट्रोड है नेगेटिव, इधर आपके साथ एक इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव, नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर आपके साथ इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह इधर एक होल होगा, इधर हम फ्यूल सप्लाई करेंगे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इधर आ गया, जब हाइड्रोजन गैस इधर आ गया तो हाइड्रोजन ये आपके साथ इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन को कन्वर्ट हो जाएगा टू H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन आपके साथ क्या हो जाएगा निकल जाएंगे और इससे 2H प्लस आयन बन जाएंगे। ये जो H प्लस आयंस होंगे ये इधर इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट तो आप जानते हैं ना, H2SO4 डाली कुछ चीज़ पानी में मिलाकर ये आपके साथ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट ये आपके साथ इलेक्ट्रोलाइट है, सो ये H प्लस इस इलेक्ट्रोलाइट की मदद से इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके साथ इस सर्किट से जाएगा इधर। ठीक है, इस पॉजिटिव पे जाएगा, सो H प्लस आयन इधर आ गया। ठीक है, और ऑक्सीजन हमारे साथ इधर आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, जब ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा तो आपके साथ वो निगेटिव बन जाएगा, ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मीन ओ निगेटिव, ये ओ निगेटिव आपके साथ इधर आपके साथ ओ निगेटिव आ गया और H प्लस आपके साथ यहाँ से आ गया, तो H प्लस और O मिल गया, तो जब H प्लस और O मिल गया तो इसे क्या बन गया H2O, O नेगेटिव प्लस 2H प्लस मीन H2O, ये केमिस्ट्री है। ठीक है, आपने केमिस्ट्री अगर 9-10 में पढ़ा है तो वही केमिस्ट्री में करता हूँ, हाइड्रोजन को टूट कर दी तो 2 हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये ऑक्सीजन मालिक्यूल बन जाए आयन बन जाएगा, ये नेगेटिव आयन और ये प्लस आयन मिल जाएगा तो H2। लेकिन ये कैसे आ जाएगा, जब आपके साथ हाइड्रोजन हम इधर एंटर करेंगे तो ये हाइड्रोजन टूट जाएगा H प्लस में और इलेक्ट्रॉन में, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट से नहीं चले जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि इसे इलेक्ट्रॉन पास ना हो,
और हाइड्रोजन इससे आसानी से पास हो। तो इलेक्ट्रॉन आपके साथ ये जो बाहर सर्किट है इधर आ जाएगा। जब बाहर सर्किट है तो इधर आप कुछ लोड लगा दी तो इस लोड में करंट फ्लो कर देगा और इधर आपके साथ पहुंच जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, यहाँ से हमने ऑक्सीजन दिए तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को मिल जाएगा, तो ये आपके साथ O2 माइनस O2 आ जाएगा और H प्लस यहाँ से आया इधर 2H+। इन दोनों को मिलाकर तो H2 है और एक ऑक्सीजन 1 है, तो आपके साथ आ जाएगा H2O। और H2O को हम किधर खारिज कर देंगे, इधर, यहाँ से इसकी एग्जॉस्ट कर देंगे। सो ये आपके साथ केमिकल रिएक्शन है। अभी इसका थ्योरी पढ़ते। इन फ्यूल सेल द फ्यूल इज जनरली हाइड्रोजन is supplied to the negative electrode and the oxygen is supplied to the positive electrode. The hydrogen molecule reach to the electrode at dissociate. Dissociate का मतलब है convert into H plus ion and electrons. This H plus ion can migrate. Migrate का मतलब है चले जाते हैं through electrolyte. Electrolyte आपके साथ क्या होता है, H2SO4 को पानी में डाल दिया, ये electrolyte हो जाएगा। NaCl को पानी में डालिए, आपके साथ electrolyte बन जाएगा, ठीक है। Where electron reach to positive electrode through external circuit. इस external circuit के जरिए इधर आ जाएगा। जब external circuit में करंट हो जाएगा तो इसके कहने का मतलब है कि आपने बिजली जनरेट कर दिया, ठीक है। और इसका जो प्रोसेस है वो हमने इधर पढ़ दिया कि ये हाइड्रोजन कैसे काम करते हैं, हाइड्रोजन के साथ कैसी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या काम होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। लेकिन याद रखिए नेगेटिव और पॉजिटिव ये रिएक्शन आप मस्ट लिखेंगे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, और ये आपको समझना भी इसका होगा कि ये कैसे काम करते हैं। सो ये इसका सिंपल सा वर्किंग है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैसे काम करते हैं। अभी इसका जो एडवांटेजेस है वो क्या है, एडवांटेजेस इसका तो सबसे पहले इसका ये एफिशिएंसी है, ठीक है। अभी तक 60 है और थ्योरेटिकली 100 तक जा सकती है। अभी ये देखिए इसमें पॉल्यूशन तो नहीं हुआ ना, कोई पॉल्यूशन तो हमने क्रिएट नहीं किया, जस्ट पानी क्रिएट किया, तो पॉल्यूशन इसकी जीरो हुई। अभी ये देखिए इसमें मूविंग पार्ट थी नहीं थी, कुछ मूविंग नहीं था, तो इसलिए मेंटेनेंस कास्ट भी इसका सिंपल है। कोई पार्ट्स आपके साथ घूम रहे हैं तो फिर आपके साथ मुश्किल होगा। अभी ये तो मेंटेनेंस कास्ट भी इसका जीरो है। दूसरे इसमें कुछ वाइब्रेशन डिवाइस भी नहीं है ना, तो इसलिए इसकी लाइफ टाइम भी ज़्यादा होगा। लाइफ टाइम का मतलब कि एक फ्यूल सेल आपने जनरेट किया तो इसको लाइफ टाइम इसका ज़्यादा होगा। लेकिन इसको आप हाइड्रोजन मुहैया करेंगे ऑक्सीजन, इसमें केमिकल रिएक्शन होता था कुछ, नाइस भी इसमें नहीं है, नाइस भी फ्री है, इन्वायरमेंटल भी फ्री फ्रेंडली है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली का मतलब है कि इसमें पॉल्यूशन नहीं है। लेकिन ये एक क्वेश्चन है कि इसका एफिशिएंसी 60% है और थ्योरेटिकली 100% तक जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको यूज़ नहीं करती, क्यों? फ्यूल सेल एक अच्छी सेल है, ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है। हाइड्रोजन सेल इसका एक एग्जांपल है। हाइड्रोजन सेल को हमने डिटेल से पढ़ा कि कैसे काम करते हैं। इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है लेकिन फिर भी हम फ्यूल सेल यूज़ नहीं करते। हम दूसरी रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करते हैं लेकिन ये हम यूज़ नहीं करते। तो क्यों? इसलिए कि इसकी टू मेन ड्रॉबैक्स है। एक है कि हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इस पर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो आपके साथ हाई होगा। और दूसरा ये है कि इसको हाइड्रोजन गैस जब आप इसको मुहैया करते हैं तो इसके लिए कुछ स्टोरेज होनी चाहिए ना, कुछ कोई बड़ी सी प्लांट होनी चाहिए, बड़ी सी टैंक होनी चाहिए कि इसमें हाइड्रोजन गैस हो। लेकिन अगर कोई मिस्टेक से कोई मसला हो जाए और ये टैंक फट जाए तो हाइड्रोजन बम की तरह ही बिहेव करेगा और एक बड़ा धमाका होगा। इसलिए इसको हम स्टोर नहीं कर सकते आसानी से, तो इसलिए इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। कोई आपसे पूछे इसकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी हम इसको यूज़ नहीं करते, क्यों? तो इसकी मेन वजह ये है कि इसकी हाइड्रोजन गैस के स्टोरेज होने के लिए कोई टैंक आप यूज़ करें, तो जो टैंक आप यूज़ करें इसको अगर फट जाए गलती से कोई मिस्टेक से तो इसका धमाका बहुत खतरनाक होगा और ये कोई बड़ी नुकसान के सबब बन सकती है। दैट इज़ वाई वी नॉट यूज़ दी फ्यूल सेल। और दूसरा ये कि इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। इसमें दो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, एक इसमें इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइट। सो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, और इसमें फ्यूल से इनिशियल कास्ट इसका इसलिए ज़्यादा कि हाइड्रोजन भी आप इसको मुहैया करेंगे ना, इसके लिए कुछ स्टोरेज सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, ये भी बड़ी सी सिस्टम होगा क्योंकि इसमें ये जब आपके साथ पास हो जाएगा, आप ज़्यादा करंट क्रिएट करें तो आपके साथ फिर
प्राइसेस ज़्यादा हो इसलिए इनिशियल प्राइस। इसके अलावा इसका जो रनिंग कास्ट है वो भी ज़्यादा, क्योंकि आप हाइड्रोजन इसके लिए कहाँ से लाएंगे, इसके लिए कुछ और केमिकल रिएक्शन करेंगे कि आपके साथ हाइड्रोजन गैस क्रिएट हो। जो हाइड्रोजन गैस का क्रिएशन, ये भी इसके लिए भी कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन होनी चाहिए ना, तो इसलिए इसका इनिशियल कास्ट ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इसमें दो चीज़ें, एक इलेक्ट्रोलाइट है और एक इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रोलाइट का क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसी कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइट का जो मेन फ़ायदा प्रॉपर्टी वो ये है कि इस कंडक्टेंट फॉर H प्लस, ये H प्लस के लिए कंडक्टेंट होनी चाहिए ताकि इससे आसानी से हाइड्रोजन पास हो जाए। नॉन कंडक्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर सर्किट से पास होनी चाहिए। सो अगर ये कंडक्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन है तो ये अच्छी नहीं होगी, क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट से पास हो जाएगा। सो ये नॉन कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रॉन होगा और गुड कंडक्टर फॉर H प्लस होगा। एंड शुड नॉट गेट चार्ज, ये इस तरह के चार्ज हो जाए, ठीक है। इलेक्ट्रोड का क्या फ़ायदा होगा, ये क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सो ये कंडक्टिव फॉर इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए एंड शुड विद स्टैंड विद हाई टेम्परेचर। लेकिन ये भी है कि इसका टेम्परेचर भी आपके साथ बहुत बढ़ जाएगा, तो ये पिघल, ताकि ये नहीं कि टेम्परेचर आपके साथ ज़्यादा हो जाए और ये पिघल जाए। सो इसका पिघलना भी मुश्किल, इस ऐसी मटेरियल से होनी चाहिए इसका पिघलना मुश्किल। सो ये आपके साथ प्रॉपर्टी ऑफ द फ्यूल सेल है कि इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड का कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्यूल सेल। जो फ्यूल सेल का डिफिनीशन क्या है, आपने याद किया कि फ्यूल सेल का डिफिनीशन क्या है, फ्यूल सेल का एफिशिएंसी कितनी है। फ्यूल सेल का एक एग्जांपल है हाइड्रोजन सेल, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कौन सी है, इसका डायग्राम कौन सी है, इसके एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, इसके इलेक्ट्रो कैथोड पे कौन से होते हैं, इसका एडवांटेजेस कौन से, इसका डिसएडवांटेजेस कौन से, और इसका प्रॉपर्टी कौन सी है, ठीक है।